आईसीएआई नहीं चाहता है कि तुम सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करो, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब बच्चों ने सीए फाउंडेशन का मई और सितंबर अटेम्प्ट दिया तो उन्होंने देखा कि भैया आईसीएआई ने सरप्राइज दे दिया है। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, ये तीन सब्जेक्ट्स में ऐसे नए नए क्वेश्चंस आए थे जो कि लेंदी थे सॉल्व करने में, और साथ ही साथ साथ डिफिकल्ट तो भैया थे। पुराने जो पैटर्न्स है उसको छोड़ करके आईसीएआई नए पैटर्न के क्वेश्चंस दे रहा है। इसके अलावा पासिंग परसेंटेज तो तुम जानते ही हो, जो पासिंग परसेंटेज 30% का था आज वो 15% का हो चुका है। हाँ, मैं मानता हूं कि यहां पर 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन पासिंग परसेंटेज 15 का है, यानी कि अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो कुल मिला के 15,000 बच्चे ही पास करते हैं। तो अब यहां पर सीधी सिंपल बात है कि वही बच्चे सीए फाउंडेशन को क्लियर करेंगे जो कि लिटरली सीरियस हैं, और इसके लिए ही आदित्य भैया आज आपके पास आए हैं एक परफेक्ट रोड मैप लेकर के। आपको मैं एक ऐसा रोड मैप देना चाहता हूं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट देना चाहता हूं जो डायरेक्टली टॉपर यूज करते हैं, और तुम आज इसको यूज करने के बाद यहां पर 90 दिन के अंदर गारंटीड सीए फाउंडेशन को क्लियर करोगे। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है। तो नयन, जो कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट का स्टूडेंट था, वो मेरे पास आपकी तरह ही आया था और उसने बोला था कि भैया बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। अब अगर आप लोग भी देखोगे तो यहां पर 90 दिन आपके पास डायरेक्टली बचे हुए हैं, और आप सब लोग का सपना है कि आपको 350 मार्क्स लाने हैं। कुछ बच्चों के लिए 300 प्लस भी हो सकता है, लेकिन उससे कम किसी का भी स्कोर नहीं होगा। जब लेकर आना है तो अच्छे नंबर ही लेकर के आएंगे। और यहां पर आपके पास 4 पड़ाव हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपको खेल खत्म करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग के माइंड में वो मैप ही क्लियर नहीं है कि आपको एक्चुअली में ये 300 या 350 नंबर लेकर के कैसे आना है। और इसके लिए मैंने नयन को एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दी थी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है उसको जानने से पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को कमेंट करके बताना पड़ेगा और प्रॉमिस करना पड़ेगा आदित्य भैया से कि आप यहां पर 100% सीरियस हो। तो सारे बच्चे अभी फोन उठाओ, कमेंट में लिखो यस भैया मैं 100% सीरियस हूं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सब्जेक्ट वाइज सक्सेस रोड मैप काम कैसे करता है, तो एक्चुअली में आपको हर एक सब्जेक्ट में कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती है जो कि आप लोग इग्नोर करते हो। तो आज मैं आप लोग को ये कॉमन प्रॉब्लम बताऊंगा, इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन दूंगा ताकि आप अभी से इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। अब हमारा सबसे पहला पेपर आता है अकाउंट्स का। ये आपका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, और बाय गॉड अगर आपने इसको सही कर दिया ना तो आपके आगे के पेपर के लिए आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। सितंबर अटेम्प्ट में यही हुआ, पहला पेपर ही इतना डिफिकल्ट आ गया कि आगे का सारे के सारे पेपर में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी है कि यहां पर जो जर्नल एंट्रीज होता है, एडजस्टमेंट्स हो गए एडमिशन के, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप इसी चीज में सबसे पहले फंस जाते हो और यहां पर मिस्टेक करते हो, प्रॉब्लम्स करते हो। देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना, आप या तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, आप पेपर को फिनिश ही नहीं कर पाते हो, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप सभी लोग जानते हो अकाउंट्स की थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो जब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहला एक ही रास्ता है, वो है आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। अगर आपने स्टडी मटेरियल को पढ़ना शुरू कर दिया और इसके क्वेश्चंस को लगा लिया ना, तो आपका अकाउंट्स का आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि आज से आपको क्वेश्चन उठाना है, और जो बैक क्वेश्चंस है ना स्पेशली, और जो एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आप पूरा आईसीएआई मटेरियल आज से 2 महीने में सॉल्व कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, तो आराम से आप यहां पर सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में 85 प्लस लेकर के आ सकते हो। यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिशन के क्वेश्चन की बात करता हूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है एडमिशन का, तो अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता, जिसकी सबसे पहले जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जितने भी जिसकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि मेरे को स्टार मार्क करना है कि एडजस्टमेंट किस किस चीजों में दिया गया है। सेकंड है मुझे फॉर्मेट बनाना है। थर्ड मेरा स्टेप हो जाएगा कि मुझे जल्दी से जो बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं सबसे पहले वो करना। अगर मेरा लैंड एप्रिशिएट हो रहा है, सबसे पहले मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट्स करने हैं।
आगे जाके मुझे गुडविल करना है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आया है तो फिर कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फिर वर्किंग नोट बनाना है। तो ऐसे करके सारे के सारे स्टेप्स मैं करूंगा, लास्ट में बैलेंस करूंगा, आंसर निकालूंगा। तो सिमिलरली आपको भी क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेना है अगर आपको चीजें याद नहीं रहती हैं। थर्ड चीज आती है शॉर्टकट मेथड। तो इसके लिए आपके एजुकेटर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं अकाउंट्स में जिसके शॉर्टकट मेथड होते हैं, जिसके अगर आपको बैलेंस शीट बनाना है शेयर्स में तो बड़ी शॉर्टकट मेथड से वो बन जाती है। इसके अलावा डिबेंचर्स हो गया, सारी की सारी चीजों में शॉर्टकट यूज होते हैं। प्रो राटा मेथड हो गया, जल्दी जल्दी इसको कैसे करना है ये चीजें आपको देखना पड़ेगा ताकि आपके कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएं। याद रखो कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कैलकुलेटर बनाने की आदत डालो, अपनी फॉर्मेट को जल्दी बनाने की आदत डालो ताकि जल्दी से आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। लास्टली मॉक पेपर देना शुरू कर दो। आप बोलोगे कि भैया अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन यार आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो प्रतिज्ञा टीम है वो फ्री में टेस्ट कंडक्ट कर रही है। यानी कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको YouTube पर फ्री लेक्चर तो मिल रहे हैं, लेकिन इस बार फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं। इसके लिए आपको कैसे एनरोल करना है उसकी मैं लिंक जो है पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा। आप वहां पे क्लिक करोगे, वहां से आप हमारे टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। हर एजुकेटर यहां पर टेस्ट ले रहे हैं। एक बार ये चीज हो जाती है तो अपने सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपको वीडियो पसंद आ रही हो, भैया की बातों पर भरोसा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब देखो यार, जो अपना बिजनेस लॉ हो जाता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें 40 मार्क्स भी नहीं ला पाते। क्यों नहीं लेकर के आ पाते हैं? सबसे पहली बात है लेंदी है भाई साहब। जैसे ही आप इसकी आईसीआई मटेरियल को उठाओगे, आप इसके सेक्शंस पढ़ोगे, प्रोविजन पढ़ोगे, आप कहोगे रहने दो भैया, हो गया, नहीं करना चाहिए। लेकिन यार यहां पर मल्टीपल एक्ट्स भी दिए जाते हैं तो उसको भी याद करना है। प्रोविजंस रहते हैं जिसमें बहुत ही सिमिलर रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए। साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। केस स्टडी क्वेश्चंस में आपका एप्लीकेशन सही नहीं है, यानी कि आपको 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक तो है कि एक्ट्स वगैरह को मेमोराइज करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखना सीखना है और साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस को अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों का काम होना चाहिए कि अगर आप आईसीआई मटेरियल से पढ़ रहे हो तो आपको उस पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो कि पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यहां पर मार्क करना है। अब भैया इंपॉर्टेंट सेक्शन कैसे पता चलेंगे? आपके एजुकेटर्स जिनसे आप पढ़ रहे हो वो आपको आराम से बता देंगे। प्रतिज्ञा टीम में अगर पढ़ रहे हो तो आशीष सर सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो आपको डायरेक्टली बता देते हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग केस स्टडी सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला काम अगेन वही है कि आपको आईसीआई मटेरियल पे सबसे पहले फोकस करना है। यहीं से आपका बेस बनेगा। बेस यहां पर बनाना पड़ेगा, आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग लॉस की आ जाएगी। सेकेंड चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अब देखो होता क्या है, मैं तुम लोग को जानता हूं, तुम लोग जाते हो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के वहां से किसी के भी नोट्स देखे, टॉपर के नोट्स उठा लिए या फिर किसी भी मार्केट से टॉपर्स के नोट्स परचेज कर लिए। उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप आईसीआई मटेरियल को पढ़ रहे हो, डायरेक्टली नोट्स बना रहे हो, ठीक है, अगर आपके एजुकेटर नोट्स बनवा रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर आशीष सर, तो आप डायरेक्टली नोट्स बना रहे हो ना, आपको हेल्प होगा। आपको यहाँ पर ना क्लॉजेस, केस लॉज, सारी की सारी चीजें आप खुद से लिखोगे ना, आपको मेमोराइज होगी। जब आपके दिमाग में जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन शॉर्ट नोट्स बनाने से होता है, लेकिन ये नहीं होता कि पूरा ऐसे मटेरियल कॉपी कर दिया, वो नहीं होता है। पॉइंट वाइज परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड चीज हो जाती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस का अगर आपने आदत डाल लिया ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आगे जाकर के। लास्टली केस स्टडीज को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि यहां पर आपके पास 1 घंटा अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज में भी निकालो ना, हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप करो ना, हफ्ते में मैं 3 दिन बोल रहा हूं, आपको 1 वीक में निकाल करके राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओ, अपने एजुकेटर्स को भेजो अपने आंसर्स, उनसे बोलो कि सर आप प्लीज मेरा जो है चेक कर दीजिए। यहां पर हमारी जो प्रतिज्ञा टीम है भैया स्टूडेंट्स के साथ पूरी की पूरी कनेक्टेड रहती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एजुकेटर से जुड़ो और अपने आंसर्स उनको भेजिए और उनसे बताइए कि भैया सर आपको कैसा आंसर लग रहा है। अगर एजुकेटर्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भेजो कि यार तुम मेरा आंसर चेक करो, मैं तुम्हारा चेक करता हूं, और फिर देखो जरा वो लोग क्या बताते हैं, कैसा उनको आंसर लग रहा है। तो यहां पर कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स जो होते हैं उससे आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो।
अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी की पूरी जो प्रतिज्ञा टीम है वो यहां पर फ्री में आपको सीए फाउंडेशन कराना चाहती है। यहां पर एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, नोट्स, डाउट्स सब कुछ फ्री में यहां पर होने वाला है। यहां पर अगर आपको लग रहा हो कि भैया क्वालिटी तो होगी नहीं क्योंकि फ्री है, या फिर पूरा सिलेबस तो आप कराओगे नहीं, तो बेटा ऐसा नहीं है, 100% सिलेबस कराया जाएगा। और अगर क्वालिटी की बात तो ना ही करो, क्योंकि यहां पर 98 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 मैंने लीक कर दिए थे आपके सीए फाउंडेशन के सितंबर अटेम्प्ट में, और मई अटेम्प्ट में भी मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस लीक किए थे। तो यहां पर क्वालिटी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां पर पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन गारंटीड क्लियर कर सकते हो अगर आप हमारी क्लासेस में आते हो। स्पेसिफिकली आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लास रोज 6 बजे होती है, तो 6 बजे अगर आप आ जाओगे तो फ्री में पूरा सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स मैं सॉल्व करा दूंगा। तो अब आगे बात करते हैं हमारे मैथ्स के सब्जेक्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। देखो यार, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमसे मैथ्स तो आता नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे जैसे हो, बहुत वीक हो मैथ्स में, तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्लो होती हैं। बाकी सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप धीरे धीरे कैलकुलेशन कर रहे हो। साथ ही साथ आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल भी याद नहीं होते हैं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि भैया दिक्कत में आ जाते हैं। इसके अलावा वीक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारी जो अप्रोच है फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज वो यहां पर सेटअप नहीं हो पाती है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अप्रोच से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो यार, सबसे इजी काम आपको करना है कि आपको सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाना है। अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो, आपकी कॉपी में उसके सारे फॉर्मूलाज ऑन द स्पॉट होने चाहिए, ताकि आधा काम तो आपका इजी हो जाए। इसके अलावा डेली एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां पर सारा खेल जो है वो है बेटा प्रैक्टिस का। अगर आप ये सोचोगे पहले मैं पढ़ूंगा फिर लास्ट में सॉल्व करूंगा, नो, आपको रोज पढ़ाई करना है, रोज एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। हाई वेटेज टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, जहां पर ज्यादा नंबर खींच सकते हो वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी एक फॉर्मूला शीट बनना चाहिए, ये कोमल मैम हमारी जरूर देती हैं, तो इससे आप फॉर्मूला शीट से आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो यार, मैथ्स में ना कोई ज्यादा रोल नहीं है, आपको बेसिक्स पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप आराम से जा सकते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। इजी क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाओ, आपका जो मैथ्स है वो सुधर जाएगा। तो सिर्फ मेरी एक बात ध्यान रखो, रोज पढ़ाई करनी है, रोज फॉर्मूलाज याद करने और रोज यहां पर प्रैक्टिस करते चले जाना है। अब फाइनली आपका जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है बच्चों के द्वारा। सारे बच्चे सिर्फ लॉ, मैथ्स, अकाउंट्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और लास्ट में यही आपका एग्रीगेट जो कि 200 मार्क्स का है वो यहां पर कंप्लीट कराएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जब आप बाकी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाओगे तो इकोनॉमिक्स के भरोसे ही आप रहोगे। और ये बात मैं हर साल बोलता हूं, और जो बच्चा मेरी बात नहीं मानता है वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पर इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज आते हैं जो कि हम भूल जाते हैं। अब आईसीआई ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स देता है एग्जाम में, तो भैया फॉर्मूलाज अच्छे से करना पड़ेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और डेफिनेशंस, हर एक चीज की डेफिनेशन आपको यहां पर अच्छे से करना पड़ता है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। जब मैं बच्चों से बात करता हूं कि हाँ एग्जाम के लिए तैयार हो, बच्चे कहते भैया मुझे तो बेसिक यूटिलिटी नहीं पता है, मुझे डिमांड नहीं पता, मुझे नेशनल इनकम की टाइप्स ऑफ इनकम नहीं पता है। तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर अपन को पकड़ बनाना पड़ेगा। लास्टली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अपन को यहां पर 90+ अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग बच्चों के मार्क्स खा लेती है। इसलिए एमसीक्यू ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े। इसके लिए सबसे पहली बात जो आपको करना पड़ेगा दैट इज फॉर्मूलाज और डायग्राम को याद करना शुरू कर दो। आज से ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, नोट्स बनाना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आदित्य भैया खुद के नोट्स यहां पर दे रहे हैं, जो कि आपको वेल डिजाइंड है, आईसीआई मटेरियल पर बेस्ड है। आप डायरेक्टली जाओ उन नोट्स को देख लो, पढ़ लो, और फ्री में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक पे। ठीक है। सेकंड हो जाता है आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत करते हो तो मैं अपनी क्लासेस में आपको आईसीआई के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं, प्लस अलग से यूनिट वाइज आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स के पूरे क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ सॉल्व कराने का दम रखते हैं। इसके अलावा आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए, तो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं मैं अपनी लाइव क्लासेस में यूनिट वाइज करा रहा हूं, तो आप यूनिट वाइज मेरे साथ सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हम करेंगे, एमटीपी, आरटीपी सारा चीजें क्लासेस से कवर अप हो जाएंगे। आपका रिवीजन भी मैं कराने वाला हूं बिफोर एग्जाम्स। तो मेरा सिंपल सा प्रोसेस है कि मैं आपको आईसीआई मटेरियल से ही पढ़ाऊंगा,
पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा, प्लस इसके सारे के सारे एमसीक्यूज भी कवर अप करा दूंगा। तो देखो यार, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 6 बजे आदित्य भैया की क्लास में आ जाते हो, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, मेरे नोट से पढ़ लेते हो, मेरे एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो मैं आपको 100%, अब अगर 100% नहीं बोल सकता हूं तो 99.9% ये गारंटी दे सकता हूं कि यहां पर आप सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स में 95 लेकर के आओगे। और पास्ट रिजल्ट्स रहे हैं यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पास्ट ईयर के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इकोनॉमिक्स के अंडर में। तो यहां पर आपकी स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी बन जाती है। अब देखो यार, 90 दिन तक तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर फोकस करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी। यही एक चीज है जो कि तुम्हें निकाल सकती है। तो यार देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम फ्लाइट कर सकते हो, भाग सकते हो, या तो तुम फाइट कर सकते हो। जितने भी एक्सक्यूजेस हैं उसको साइड कर दो, आदित्य भैया तुम्हारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो यहां पर अगर तुम तैयार हो अपने टारगेट को बनाने के लिए 300 प्लस, तो यार कमेंट कर दो टारगेट 300 प्लस आदित्य भैया मैं लेकर के आऊंगा। और यहां पर अगर तुम ये चीज करोगे ना, तो आदित्य भैया तुम्हें गारंटी देते हैं कि यार सीए बहुत ज्यादा आसान है, तुम बहुत ही आसान तरीके से सीए को क्लियर कर सकते हो। बस सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। सो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में 6 बजे। आ जाओ, साथ में क्लियर करते हैं सीए फाउंडेशन को। और आज बोल रहा हूं, लास्ट तक बोलूंगा, आपके जो एग्जाम है ना जनवरी का, उसके आखिरी दिन तक आदित्य भैया का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। सो मेरा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, साथ में सीए को करेंगे क्लियर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।